सुप्रभात बच्चों। आज हम व्याकरण में पाठ 16 अलंकार पढ़ेंगे। अलंकार को हम इंग्लिश में ऑर्नामेंट्स भी कहते हैं। हमारे जीवन में सुंदरता एक अपना ही विशेष स्थान रखती है। जैसे हम अपने को सुंदर बनाने के लिए आभूषित करते हैं अपने आप को, ऐसी कला के क्षेत्र में भी जैसे चित्रकारिता के रंगों द्वारा, संगीत में सुर तथा वाद्य द्वारा, भाषा में विशेष शब्दावली के प्रयोग द्वारा सुंदरता उत्पन्न की जाती है। इसी प्रकार कविताओं में भी वर्णों, शब्दों अथवा विशेष अर्थ द्वारा सुंदरता का पुट डालने का प्रयास किया जाता है। व्याकरण की भाषा में इसे अलंकार कहा जाता है। सुप्रसिद्ध रचनाकार रसखान ने अलम करोति इति अलंकार की उक्ति के द्वारा अलंकार को प्रभाषित किया है। अर्थात मतलब जो हम ये कह सकते हैं कि जो सुंदरता बढ़ाए वही अलंकार है। मतलब शब्दों से काव्य में कोई चमत्कार उत्पन्न होता है तो हम उसे अलंकार कहेंगे। कविताओं में शब्द अथवा अर्थ के द्वारा, शब्दों से और अर्थों से अगर उसकी सुंदरता बढ़ाने का प्रयास किया जाता है तो इसी आधार पर हम अलंकार के दो भेद निर्धारित किए गए हैं, एक शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। सबसे पहले हम पढ़ेंगे शब्दालंकार। किसी कथन में शब्द प्रयोग के कारण चमत्कार या सौंदर्य उत्पन्न हो तब शब्दालंकार होता है। इसके तीन भेद हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष। यानी कि शब्दों में शब्दों के द्वारा कोई चमत्कार उत्पन्न हो रहा है या उसमें कोई सौंदर्य उत्पन्न हो रहा है काव्य में, तो वहाँ हम कह सकते हैं कि शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार के तीन भेद हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष। अनुप्रास अलंकार हम उसे कहेंगे जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। एक ही वर्ण अगर बार बार आए, 2 से 3 बार या इससे भी अधिक बार आए तो वहाँ पर हम अनुप्रास अलंकार होता है। ये आवृत्ति आपकी प्रारंभ में भी हो सकती है, मध्य से भी स्टार्ट हो सकती है और अंत में कहीं भी हो सकती है। जैसे देखिए इसमें लिखा है, तरुणा तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तरुणा का त, तनुजा का त, तट का त, तमाल का त, तरुवर का त। ये ता वर्ण बार बार आया हुआ है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। सेकंड देखो दूसरा, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। अब यहाँ च, चारु का च, चंद्र का च और चंचल का चा, ये और ला, खेल में ला, जल में ला, थल में ला, तो चा और ला की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार की हम पहचान कर सकते हैं, एक ही वर्ण की आवृत्ति का बार बार होना, यानी कि एक ही वर्ण का बार बार आना, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। उसके बाद है यमक। यमक अर्थात जोड़ा। जब कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए परंतु हर बार उसका अर्थ अलग हो तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे लिखा है इसमें, काली घटा का घमंड घटा। घटा कैसी है? काली। और घमंड किसका हुआ? घटा का। दूसरा मीनिंग हो गया कम। पहली बार घटा का प्रयोग बादल के लिए और दूसरी बार कम होने के लिए हुआ है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यहाँ पर यमक अलंकार है। यानी कि इसका मीनिंग होता है जोड़ा, यानी कि कोई भी शब्द 1 से 2 बार आए तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। तीसरा है आपका